हाय फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया है और यूपीएचईएसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी आप सभी ने स्टार्ट कर दी है। देखो, यूपीएचईएसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंदर हमें एक तो अपना सब्जेक्ट पढ़ना होता है और एक जनरल नॉलेज भी हमें पढ़नी होती है। तो आप अपना सब्जेक्ट तो अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे, बट काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि सर ये जनरल नॉलेज क्या भला है, क्या चीजें इसमें पूछी जाती है, क्या सिलेबस है, किस तरीके से तैयारी करी जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं यूपीएचईएसी जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट है उसका अच्छे से सिलेबस डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के सवाल देखेंगे और ये जानेंगे कि हमारी तैयारी हमें किस तरीके से, किस अप्रोच से करनी चाहिए इस जनरल पेपर के लिए। तो आइए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएचईएसी कॉमर्स 2022 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू कैन आल्सो चेक आउट दिस कोर्स दैट वी हैव डिजाइंड। कहने को क्रैश कोर्स है, बट इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स, रिवीजन और लाइव क्लासेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की कवरेज मिलती है। और अगर आप इसे आज परचेज करते हैं, यू विल आल्सो गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ एंड फ्री बोनस। आपको यहाँ पे फ्री बोनस मिलता है। यूजीसी नेट कॉमर्स के जो प्रीवियस ईयर के सवाल है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। वर्थ ₹699 का कोर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात करें हमारे सिलेबस की, तो हमारा जो जनरल नॉलेज वाला सिलेबस है उसके अंदर ये 6 यूनिट हमें कवर अप करने हैं। तो पहला यूनिट है करंट अफेयर का, दूसरा यूनिट है आपका टीचिंग और रिसर्च का, तीसरा है आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चौथा है पीपल एनवायरनमेंट, पांचवा है हिस्ट्री और ज्योग्राफी और छठा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी। तो कुछ कुछ यूनिट आपको हो सकता है यूजीसी नेट पेपर वन से सिमिलर दिखे, तो हाँ सिमिलैरिटीज हैं और सिमिलर सवाल भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। बट हाँ कुछ चीजें अलग भी हैं, हो सकता है वो चीजें आपने पहले ना पढ़ी हो। बट अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं तो आई थिंक ये सब यूनिट्स, ये सब टॉपिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिए होंगे। तो आइए अब एक एक करके इन यूनिट का सिलेबस देखते हैं और देखते हैं कि कैसे सवाल प्रीवियसली इन यूनिट से एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात करें यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट नंबर 1 हमारे पास है करंट अफेयर्स वाला यूनिट। तो करंट अफेयर्स का सिंपली मतलब है कि आपको देश दुनिया में जो भी इंपॉर्टेंट खबरें चल रही हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे हाल ही में श्रीलंका में संकट चल रहा है, प्रेसिडेंशियल पोजीशन को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, तो आपसे श्रीलंका के प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। तो जो भी इवेंट्स और करंट अफेयर्स हैं, नेशनल लेवल की भी, हमारे नेशनल लेवल पे नए प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे भी जो चीजें चल रही हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नए पर्सन को अपॉइंट किया गया है, यूक्रेन न्यूज में चल रहा है, जो भी चीजें न्यूज में चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बहुत डीप में एनालिसिस नहीं चाहिए, बट हाँ बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। आपको जो भी पर्सनालिटीज न्यूज में आ रही हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसी पर्सनालिटी को कुछ अपॉइंट किया गया है, किसी पर्सनालिटी को कोई प्राइज मिला है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के कौन से हेड हैं, ऐसी सब चीजें न्यूज में चल रही हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स न्यूज के ऊपर आपसे काफी सवाल देखने को मिलते हैं। तो जो भी टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, कप्स चल रहे हैं, जो भी गेम्स चल रहे हैं, तो उसके अंदर क्या पोजीशन रही है डिफरेंट एथलीट्स की, इंडियन एथलीट्स की क्या परफॉर्मेंस रही है, किसने गोल्ड जीता है, तो ये सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं। कोई टूर्नामेंट चल रहा है तो वो किसने जीता, कौन सी टीम ने जीता, ये सब चीजें आपको खास फोकस यहाँ पे करनी है। इसके बाद है जी करंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो साइंस की फील्ड के अंदर जो रिसर्च वगैरह चल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई रॉबर्ट नया आया है तो उसका नाम आपको याद रखना है। तो ये सब चीजें जो है, नोबेल प्राइज अभी साइंस में किसको मिल रहा है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑन एन एवरेज मैं कहूंगा कि पिछले 6 महीने से 1 साल तक की आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए। चलो अगर मैं बात करूं कि कैसे सवाल देखने को मिलते हैं, देखो अब ये सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, अब ये दोबारा तो नहीं आएंगे, बट आपको इनको देख के एक आइडिया लग जाएगा कि इस एग्जामिनेशन में किस तरीके के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो जैसे आपसे पूछा गया था कौन सी कंट्री ने रॉबर्ट सोफिया को सिटीजनशिप ग्रांट की है, तो आप देख रहे हो कि साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया। फीफा वर्ल्ड कप जो है कौन सी कंट्री के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था, ये पूछ लिया आपसे। कौन सी पर्सनैलिटी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, ऐसा यहां पे आपसे पूछ लिया गया। आपसे कई बार उत्तर प्रदेश की योजनाओं के ऊपर भी सवाल आ जाता है, तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक चीजें भी कई बार पूछ लेते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इसके लिए बहुत ज्यादा कोई तैयारी करो, क्योंकि कोई एक आधा क्वेश्चन ही ऐसा आपसे पूछते हैं। इसके अलावा जैसे चंद्रयान हमारा जो मिशन है उसका क्या टेन्योर था, बेस्ट प्लेयर कौन रहा 2018 एशियन गेम्स में,
तो उस समय के पेपर में ऐसा सवाल यहाँ पे पूछा गया था। तो इस समय के पेपर जो आ रहे हैं उसमें भी अब जो गेम्स चल रही होंगी, अब जो टूर्नामेंट चल रही होंगी, उससे जुड़े हुए सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बात है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के पार्ट पे। देखो जो टीचिंग और रिसर्च वाला पार्ट है ना, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको यूजीसी नेट की तैयारी में भी पढ़ा हुआ है। तो टीचिंग के आपको कैसे सवाल आएंगे, बेसिक सवाल होते हैं जनरली। टीचिंग के नेचर, ऑब्जेक्टिव, मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। रिसर्च की भी बेसिक चीजें, मीनिंग और टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च। डाटा की भी बेसिक चीजें, डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह, कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ डाटा। यूजीसी के ऊपर आपको सवाल देखने को मिलते हैं, रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। तो यूजीसी को लेकर देखो, यूजीसी के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, कब बना यूजीसी, कौन पहले इसके चेयरमैन थे। तो बेसिक बेसिक जानकारी इसके बारे में सारी आपको होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे इसका सेंटर बना हुआ है, तो ऑफिस कहाँ बने हुए हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकते हैं। देखो अगर मैं बात करूं कैसे सवाल यहां से पूछे गए हमसे, तो हमसे देखो पूछा कौन से साल में यूजीसी को एस्टेब्लिश किया गया, साइंटिफिक रिसर्च में पैराडाइम जो है किसने कॉइन किया, लेवल ऑफ टीचिंग कौन सा नहीं है, डाटा को अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी डाटा में क्या नहीं आता, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसकी आर्ट एंड साइंस को क्या बोला जाता है। तो ऐसी सब चीजें एग्जामिनेशन में पूछी गई। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बट बेसिक क्लैरिटी आपको अगर है तो आई थिंक यू विल बी एबल टू इजीली आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। चलिए इसके बाद हमारे पास आता है जी आईसीटी वाला कंपोनेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो इसमें भी अगर आपने यूजीसी नेट में इसकी तैयारी करी हुई है तो आपको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप वही चीजें यहाँ पे भी आपकी बिल्कुल काम आ जाएंगी। तो आईसीटी के मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंटरनेट के बेसिक्स, ईमेलिंग, जनरल एब्रीविएशंस और टर्मिनोलॉजी, तो यहाँ पे भी आपके काम आ जाएंगे। तो अगर बात करें कैसे सवाल आते हैं, तो भैया टर्मिनोलॉजी को लेकर तो बहुत से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आईपी की क्या फुल फॉर्म है, जीपीयू की क्या फुल फॉर्म है, तो ऐसे बहुत से सवाल आते हैं। ईमेल एड्रेस आपको कौन से फॉर्मेट में देखने को मिलता है इनमें से, ऐसा पूछा गया। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये सब चीजें। और आपके जो स्टोरेज के यूनिट्स होते हैं ना, मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, तो उनको भी आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है। तो अगर आपने यूजीसी के लिए अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे भी आपका वो अच्छे से काम आ जाएगा। चलो आगे, पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो पीपल एंड एनवायरनमेंट आपका अगेन यूजीसी के अंदर भी कवर अप होता है, बट एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई दायरा नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो उतनी कम ही रहती है पीपल एंड एनवायरनमेंट की। तो बेसिक चीजें हैं, पीपल और एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, इसमें उसके कॉजेस, सोल्यूशन, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स फॉर बेटर एनवायरनमेंट। तो आपको करंट अफेयर्स के अंदर वो सब चीजें तो ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको पहले यूनिट 1 में बताई, बट एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स है ना वो भी ध्यान में रखने हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, तो उसकी क्या थीम रही थी, तो ये सब बेसिक चीजें एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो बेसिक स्टैटिक पार्ट पढ़ना है, एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन वाला पार्ट पढ़ना है, तो पोल्यूशन वगैरह के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है ना, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए जो भी कंट्रोल वगैरह, लीगल मैकेनिज्म्स हमने लिए हुए हैं, जो भी हम यहाँ पे नए नए चीजें लेकर आ रहे हैं एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे कवर अप करने हैं। तो देखो सबसे पहले तो कुछ बेसिक सवाल आते हैं एग्जाम में। एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो आपका पोल्यूशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उससे जुड़े हुए सवाल आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को लेकर सवाल पूछा गया। और इसके अलावा यहाँ पे आपसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम जैसे पूछ ली आपसे, तो ऐसी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है, यूजीसी में आपने पढ़ा होगा। तो उसमें कितने प्रिंसिपल्स आए थे। तो ऐसे ही बेसिक डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल आएंगे, यहाँ पे कोई बहुत डीप सवाल नहीं होगा, बेसिक सवाल होंगे, फैक्चुअल सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो जो भी फैक्ट्स हैं वो आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएंगे। तैयारी कैसे करनी है, जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो जैसे आप यूनिट 1 के लिए पढ़ोगे करंट अफेयर्स, तो वहां पे एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देना। और बाकी जो स्टेटिक वाला पार्ट है, सेम यूजीसी नेट के जैसे आप सोर्सेज को रेफर कर रहे हो, वहां पे आप वही वाले सोर्सेज को आप यहाँ पे भी रेफर कर सकते हैं। चलिए बात है इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे। तो इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी ना कोई ऐसा दायरा नहीं है। हिस्ट्री बहुत बड़ा है, ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा है। ज्योग्राफी आप देखिए अब स्कूल में पढ़ाने लगते हैं आपको,
तो 5th-6th से पढ़ाना शुरू कर देते हैं और आप 9th-10th में चाहे आप खुद छोड़ देते हैं, बट वो तो 11th-12th तक चलता रहता है, बीए एमए भी लोग करते हैं उसके अंदर। तो यही सब चीजें हैं इसके अंदर कि आपको कुछ तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर मालूम होने चाहिए। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट है। तो इंडियन कल्चर की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं वो आपको पढ़ के जानी है। देखो इसमें कोई लिमिट नहीं है, हमारा जो कल्चर है बहुत बड़ा कल्चर है, बहुत भारी भरकम कल्चर है, बहुत सी चीजें इसमें आ जाती हैं और आपको भी नहीं पता कैसा सवाल यहाँ पे आ जाएगा। तो आप जितना कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। ऐसा नहीं करना कि पूरे टॉपिक पे पीएचडी कर डालनी है। आई थिंक मेरे को नहीं लग रहा कि उससे आपको खास बेनिफिट यहाँ पे होगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो 1857 से 1950, देखो आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो ऐसा नहीं है कि आप सारी हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दें। जो स्पेसिफिक यहाँ पे आपको पीरियड लिखा हुआ है ना, मॉडर्न हिस्ट्री इसे बोला जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी 1857 की क्रांति से शुरू होती है और 1950 में आजादी तक हमारी ये चलती है। तो आपको उस पीरियड में जो भी घटनाएं घट रही है ना, उसके बारे में पढ़ाई करनी है, उसको अच्छे से यहाँ पे कवर अप करना है। अगेन इसमें भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत बड़ा ये टॉपिक हो सकता है और आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर को एक बार देख के उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। और अगर ज्योग्राफी की बात करें तो यूनिवर्स के बेसिक सवाल, सोलर सिस्टम से सवाल पूछते हैं और इंडियन ज्योग्राफी का भी यहाँ पे बोला हुआ है आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। तो अब जनरल नॉलेज जो है ना, इसको जनरल नॉलेज में क्या मालूम होना चाहिए, तो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। तो कितना भी मालूम आपको हो वो कम ही होता है, ऐसा देखने को मिलता है एग्जामिनेशन हमें, जब हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो ये देखने को हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे सवाल आते हैं तो उससे आपको बेहतर क्लैरिटी होगा कि हाँ ये सब चीजें हमें पढ़ के जानी है। चलिए अगर हम बात करें हिस्ट्री से कैसे सवाल पूछे गए, तो जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ऊपर सवाल पूछा गया, किसने रिटर्न टू वेदास का नारा दिया इनमें से, ऐसा सवाल पूछा गया। बंगाल की जो पार्टीशन हुई थी वो किसने कराई थी, राजा राम मोहन रॉय ने कौन सी किताब कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, और 1857 का जब युद्ध हुआ था तो उसमें कौन सी राइफल को युद्ध का इस्तेमाल पे यहाँ पे जो है वो यूज किया जाना था और उसकी वजह से युद्ध हो गया था। तो ये सब चीजें जो है आपसे एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं। तो ऐसे ही आपको जो भी फैक्ट मिल रहे हैं प्रिपरेशन में वो आपको ध्यान में रखने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आ रही हैं आपकी प्रिपरेशन में, चाहे दादा भाई नौरोजी आ रहे हैं, चाहे गांधी जी आ रहे हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद आ रहे हैं, दयानंद सरस्वती आ रहे हैं, राजा राम मोहन राय आ रहे हैं, तो सारी पर्सनैलिटीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा नारा इन्होंने दिया, इन्होंने कौन सी किताब लिखी। तो ये सब चीजें एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो एक तो सोलर सिस्टम बहुत अच्छे से कर लेना, उससे काफी सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हर बार सवाल आ जाता है। जैसे 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन कौन सा है, तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, आप आंसर कर सकते हैं इसको। और देखिए यहाँ पे आपको अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात आप कर रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो कौन सी स्टेट्स उससे नॉर्थ में है, कौन सी साउथ में है, कौन सी उसके ऊपर आती है, तो ऐसा बेसिक सवाल है। और इसके अलावा रिवर्स के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, रिवर्स के ऊपर भी काफी सवाल आपसे पूछे जाते हैं जी। और आपकी जो मिनरल्स हैं उसके ऊपर भी सवाल आ जाता है। मोनाजाइट सैंड के अंदर कौन सा एलिमेंट मिलता है, इसमें आपका ये जो थोरियम है ना ऐसा मिलता है, तो ये सवाल भी आपसे पूछा गया। और हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके बारे में पूछा गया, भी कौन सी लेयर सबसे नीचे होती है तो बेसिक सवाल बट पूछा गया। और कुछ सवाल वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आ जाते हैं जो कि मेरे हिसाब से नहीं पूछने चाहिए क्योंकि सिलेबस में केवल इंडियन ज्योग्राफी लिखा हुआ है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी सवाल आ गया, भैया जो रोन वैली है उसमें कौन सी ठंडी हवा चलती है, उसका नाम क्या है। तो आपका जो दायरा है ना वो आपको खुद सीमित करना है, अदरवाइज आप जितनी मर्जी ज्योग्राफी पढ़ लो वो कम ही रहेगी। तो आपको कोशिश करनी है कि जो आप अच्छे से कवर अप कर सके उतना कवर अप करके जाएं। पीएचडी ज्योग्राफी में हिस्ट्री में करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस पूरे यूनिट से आपके 3 या 4 सवाल ही आएंगे, तो उसमें से आपके एक आधा गलत भी हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला है जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे आपका प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सब चीजें आ गई। एक तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आ गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स आ गए जी, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग, डेवलपमेंट, इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, मनी, करेंसी, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट। तो सिलेबस इन्होंने ठूस ठूस तक भर दिया, यहाँ पे नाम दे दिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक दे दिए और इकोनॉमी के तो बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो इस पूरे यूनिट का जो दायरा है ना, स्कोप है, काफी बड़ा हो सकता है।
बट अगर आप कॉमर्स के एस्पिरेंट हैं तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी वाला पार्ट आपने काफी हद तक ऑलरेडी पढ़ी होंगी चीजें, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक चीजें हैं ना उन पे फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा। किन चीजों पे फोकस करना है वो मैं आपको बताता हूँ प्रीवियस ईयर के सवालों को दिखाकर। देखिए जैसे यहाँ पे सवाल आया गया कि कौन सा आर्टिकल डील करता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है ना, जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हुए हैं उनके आर्टिकल आपको मालूम होने चाहिए। आर्टिकल का मतलब होता है सिंपली सेक्शन। जैसे लॉ में सेक्शन होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इलेक्शन से डील करता है, तो ऐसा सवाल पूछा गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में लगी है क्या अब तक, ऐसा पूछा गया। राइट टू प्रॉपर्टी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट भी पता चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी पता चलेंगे। तो राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा हक है, ऐसा भी आपसे पूछा गया। और आपसे बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग को लेकर ऐसे नहीं है कि आपकी 11th-12th की किताब में जो पहले की पुरानी किताबें उसमें जो चीजें हैं वही आपको पढ़नी है। जो रिसेंट चीजें चल रही हैं वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे अभी देश में स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट बैंक आ गए हैं, तो उसको लेकर भी एग्जाम में सवाल पूछा गया। इसको इसके अलावा एग्रीकल्चर का टॉपिक अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर में भी आपसे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर होते हैं, विटी कल्चर, पीसी कल्चर, तो कौन सी फार्मिंग को डिनोट करते हैं, तो ऐसा एग्जामिनेशन में सवाल भी देखने को मिला। और बैंकिंग से ही आपका रीजनल रूरल बैंक पहला आपका कब आया एग्जिस्टेंस में, तो ऐसा सवाल देखने को मिला। कॉमर्स वाले बच्चों को इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप अपना कॉमर्स वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसमें आपकी काफी चीजें ऑलरेडी कवर हो जाती हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी वाला जो पार्ट है उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ढेर सारे फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली है कि पेपर वन जो है उससे कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं, सिलेबस में क्या टॉपिक्स हैं और किस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे इसकी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपको आपकी रहनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।